हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरे को अरविंद। और चलिए आज थोड़ी बात ट्रॉमा बॉन्डिंग पे करते हैं कि ट्रॉमा बॉन्डिंग क्या होती है। आप पहले तो ये समझिए, जो वर्ड है ये ट्रॉमा है ना, सुनने में बड़ा लगता है, बहुत डेंजरस लगता है ना, पर इसकी वजह बहुत छोटी छोटी सी होती है। ओके, कोई भी ऐसा इंसिडेंट जिसकी छाप आप पे रह गई है, वो किसी भी छोटे और बड़े ट्रॉमा की वजह हो सकता है, एंड इट्स नॉर्मल। ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव सम काइंड ऑफ ट्रॉमास, और जिसको वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हिल करके आगे भी बढ़ते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। ओके, तो इट्स ओके अगर आप कॉन्शियस हो जाओगे तो वो चीज़ जल्दी हील हो जाएगी। जो अगर आप काम आपको एक साल में पूरा हो रहा हो, वो आपके कुछ दिनों में हो जाएगा, है ना। तो इट्स बेटर टू बी इन अवेयरनेस। ओके, ट्रॉमा बॉन्डिंग क्या है? ट्रॉमा बॉन्डिंग का मतलब होता है आपको जिस इंसिडेंट से ट्रॉमा की फीलिंग आई थी, मतलब आपका ट्रॉमा बना था, क्रिएट हुआ था, आप उसी तरह के माहौल को अपनी ज़िंदगी में बार बार अट्रैक्ट करते हो, ऐसे रिश्तों को अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं कि ये रिश्ते हमेशा रोमांटिक हो, या फिर रिलेटिव्स के साथ हो सकते हैं, है ना, किसी भी तरह से हो सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ हो सकते हैं। ओके, अल्टीमेटली वो सीन वही क्रिएट करेंगे जहाँ पे आपको वह मेन फीलिंग आएगी जो आपके फर्स्ट टाइम ट्रॉमा क्रिएट होने पे हुई थी। या तो वो फीलिंग हो सकती है जैसे अनवर्दी फील करना, या फिर कोडिपेंडेंसी में चले जाना। कोडिपेंडेंसी में जाना फीलिंग नहीं है, पर वो आपको मेन उस फीलिंग की तरफ लेके जाएगी कि हाँ, यू आर अनवर्दी। अगर इस पर्सन को छोड़ दिया तो आपको कोई कैसे मिलेगा, है ना। तो मेन फीलिंग्स जो होती है उसमें होती है अनवर्दीनेस, नॉन डिजर्विंग, उसके अलावा ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा रहता है, एबैंडनमेंट का इशू हो सकता है ना। तो ये जो मेन जो ब्लॉक्स हम जिसे कहते हैं, ठीक है, लैक का ब्लॉक होना, है ना, तो ये सब उसके पीछे के मेन वजह रहती है। तो उस तरह के एक्सपीरियंसेस को लेना और फिर वापस से सेम इन्हीं फीलिंग्स के थ्रू जाना, है ना। तो ये एक लूप रहता है। उस रिश्ते में आप इसी लूप में हमेशा फंसे रहोगे। और इस रिश्ते में मजेदार बात ये होती है, आप जिस पर्सन को इसमें अट्रैक्ट करते हो तो ऑब्वियसली वह अलग वाइब्रेशन में है। इन द सेंस आप इस वाइब्रेशन में हो कि आप ये एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करो, तो वो इस वाइब्रेशन में, वो इस लूप में कि वो यही खेल खेलता है हर किसी के साथ, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। तो आप ऐसे ही पर्सन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। तो वो लोग भी फिर कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बहुत ट्रेन होते हैं लव बॉम्बिंग के लिए, कि जब भी उनको ऐसा लगता है कि आप पे से उनका कंट्रोल जा रहा है, तो दोज पीपल विल यूज देयर टैक्टिक्स, लाइक आई टेलिंग यू। ज़रूरी नहीं होता वो हर बार कॉन्शियसली करते हैं, या तो इमोशनली या फिर मेंटली या मैनिपुलेशन के साथ दे विल डू लव बॉम्बिंग, ज़्यादा लव दिखाना, केयर दिखाना, वॉट एवर, एंड कीप होल्ड ऑन यू, कीप कंट्रोल ऑन यू। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रॉमा बॉन्डिंग चलती है। तो इससे बाहर कैसे आना हो सकता है? पहली चीज़ तो अवेयरनेस, कि अगर किसी रिश्ते में आप लॉन्ग टाइम से हो और वहाँ आपको गुड फीलिंग नहीं आ रही, तो वहाँ कुछ तो गलत है, राइट। तो वो सबसे पहले अवेयरनेस में आना ज़रूरी है ना। कोई भी रिश्ता हेल्दी तब हो सकता है जहाँ म्यूचुअल कमिटमेंट हो, है ना, जहाँ पर रिस्पेक्ट हो, ऑनर हो, राइट, बर्निंग आउट की फीलिंग्स ना आती हो, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, राइट। तो वो अगर नहीं है, वो मिसिंग है, तो वहाँ पे देखने की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पे पहले तो अवेयरनेस की ज़रूरत है। अवेयरनेस आएगी तो ही आप वहाँ हीलिंग कर पाओगे और इन चीज़ों को तोड़ के बाहर आ पाओगे। अंडरस्टैंड? तो इस अवेयरनेस के साथ आप अगर इसकी हीलिंग शुरू करते हो तो डेफिनेटली कुछ महीनों में आप इससे बाहर आ जाओगे ट्रॉमा बॉन्डिंग से। या महीने लगेंगे, क्योंकि एक दिन की बात नहीं है। इट इज़ लाइक आपको उसकी आदत बन चुकी है ना। तो उस ये बॉन्ड बहुत बहुत तगड़ा होता है, बहुत इमोशनली अटैच रहते हैं आप उस पर्सन से। तो एकदम से तो आप निकलोगे भी नहीं, आपको दिखेगा भी ना कि अगला इंसान गलत है, तो आप उसमें अच्छाई ढूंढने की कोशिश करोगे, है ना। इट इज़ नॉट ईजी टू कम आउट। लेकिन जब आप हीलिंग चालू करते हो, अपने आप पे काम करना चालू करते हो, अपने आप को सच्चाई देना चालू करते हो, प्यार देना, केयर देना चालू करते हो, अपनी थेरेपी पे काम कर सकते हो आप उसके लिए, या किसी तरह की कोचिंग सेशंस लेते हो, तो उस दौरान फिर आप लेयर्स में ये चीज़ हील करके पूरी तरह से उस ट्रॉमा बॉन्डिंग से बाहर आ जाओगे। और फिर आप इजीली समझ पाओगे कौन से रिलेशन हेल्दी है, कौन से अनहेल्दी है। एंड ऑफकोर्स यहाँ पे आप अवेकनिंग के प्रोसेस से जुड़ जाओगे, एंड देन यू विल गेट टू नो व्हाट द अदर पीपल्स आर। ओके, एंड
आपके सामने सच्चाई भी लोगों की बहुत इजीली खुलने लग जाएगी। फिर अगर कोई मास्क पहना है एंड शोइंग स्वीटनेस ऑन यू, बैक साइड दे आर नॉट गुड मीन्स आपके लिए अच्छे नहीं है, तो यू विल गेट टू नो। यूनिवर्स विल रिवील देयर ट्रुथ इन फ्रंट ऑफ यू। या आपके जो कोई क्लोज्ड वन है आपके, उनके लिए अगर सेम चीज़ कोई कर रहा है तो यू विल गेट टू नो। ओके, एंड देन यू कैन डिसाइड उन लोगों से फिर आपको रिलेशन रखना है नहीं रखना है, जैसे योर विश है ना। तो जो हेल्दी है उनको आप रख सकते हो, जो अनहेल्दी है उनको रिलीज कर सकते हो। और ब्यूटी चीज़ ये है इसमें, अगर आप इस दौरान ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपका जो ट्विन फ्लेम है वही आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा हो सकता है। और आप हो सकता है सालों उसी के नाम से बहुत ब्लेमिंग गेम में रहे हो कि वो बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, बट ही इज जस्ट और शी इज जस्ट मिररिंग टू यू। और अगर आप ये अपने अंदर हील करोगे ना तो यू विल सी, जो ईयर से आप उनके लिए ब्लेमिंग गेम खेल रहे थे वो चेंज हो जाएगा। दैट पर्सन विल चेंज कम्प्लीटली 360 डिग्री। और सबसे लविंग केयरिंग रिलेशन, हेल्थी रिलेशन फिर आपका अपने ट्विन फ्लेम के साथ ही बनेगा। दिट इज़ अ ब्यूटी। ओके, तो अपने आप पे काम कीजिए। अगर आप अपने आप पे काम करते हो तो लाइक अट्रैक्ट लाइक का फॉर्मूला चलता है, फिर आपका जो टूल है उसके साथ आपका रिलेशन बिल्कुल सुधर जाता है और लाइफ और सुंदर और इजी हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल्स में दूसरे टॉपिक से बात करेंगे। थैंक यू। हरि ओम तत्सत। For watching my videos, if you are liking them, please like and subscribe, and you can mention in comments, and you can check description box for all my services.